अब ये ज़रूरी तो नहीं कि आपका किचन छोटा है और स्पेस कम है, लेकिन आप वहाँ पर अपनी ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते। मैं बताने वाली हूँ आपको वही आइडियाज़ जो आपके माइंड में आते हैं कि हमारा किचन छोटा है, हमारे पास स्पेस कम है, तो हम अपनी ग्रोसरी को कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करें, किस तरह से संभालें, क्या वो आइडियाज़ लगाएं, कैसे दिमाग चलाएं और अपनी ग्रोसरी को अपनी जगह पर पहुँचाएँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज दिन है उसी ग्रोसरी को संभालने का, अपनी अपनी जगहों पर पहुंचाने का और उनको ऑर्गेनाइज़ करने का, जो मैं कल जाकर सुपरमार्केट से शॉपिंग करके आई हूं। और कुछ चीज़ें आपको वो भी नज़र आएंगी जो मैंने सुपरमार्केट से हट कर अपने घर के करीब ही जनरल स्टोर से बाय की हैं। जैसे कि इस वक्त मैं यहाँ पर आपको कंटेनर में डालती हुई नज़र आ रही हूँ। ये है मेरे घर के चावल जो मैंने 5 किलो के करीब जो है ना घर के करीब जनरल स्टोर से ख़रीदे हैं। वैसे मैं होलसेल मार्केट से हमेशा अपना जो है ना चावल और चीनी वगैरह ये लेकर आती हूँ, आपने अक्सर मेरे व्लॉग में देखा होगा। लेकिन इस वक्त जो है ना हस्बैंड बाइक नहीं चला सकते हैं, इस वजह से जो है ना मैंने घर के करीब से ही चावल बाय कर लिए हैं। साथ ही साथ ये 5 किलो आटा जो है ना ये भी मैंने उसी शॉप से ही लिया है। और ये 5 किलो चक्की का आटा है जो मैं इस वक्त कंटेनर में ऐड करने लगी हूँ, डालने लगी हूँ। और मेरे घर में जो है ना ये हमेशा से चक्की का ही आटा आता है, क्योंकि हम लोग जो है ना सफ़ेद आटा या फिर अशरफी आटा या फ़ाइन आटा जो हो गया ना वो हम लोग नहीं खाते। हमारे घर में शुरू से ही ये चक्की का आटा जो है ना ये इस्तेमाल हुआ है और इसी की रोटियाँ और पराठे बनाए जाते हैं। और यही हमारी जो है ना सेहत का राज है और स्मार्टनेस का भी राज अगर आप लोग कह लें तो वो गलत नहीं होगा। अच्छा, चीनी जो है ना मैंने 2 केजी जो है ना वो बाय की थी इम्तियाज़ सुपर मार्केट से, क्योंकि बहुत ही बारीक चीनी थी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब जो है ना मैंने 3 किलो के करीब जो चीनी है ना चावल और आटे के साथ ही 3 किलो चीनी अपने यहाँ से जनरल स्टोर से ही बाय कर लिए। तो टोटल मिलाकर जो है ना वो 5 किलो की चीनी मेरी हो गई है। अब जिसकी वजह से ना मेरा पूरा महीना बहुत ही पुरसुकून गुजरेगा, मुझे कहीं पर भी जो है ना चीनी अड़ोस पड़ोस में मांगनी नहीं पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी हमारी कंप्लीट हो गई है 5 किलो। क्योंकि अक्सर पाकिस्तान के घरानों में और हम मिडिल क्लास घरानों में यही होता है कि अगर चीनी पत्ती ख़त्म हो जाए या फिर आलू प्याज ख़त्म हो जाए तो हम नेबर में जाते हैं और कहते हैं भाभी एक आलू तो दे दीजिए, भाभी एक चम्मच चीनी और पत्ती तो दे दीजिए, सुबह का नाश्ता तैयार करना है। तो अब वो सीन जो है ना मेरे साथ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 किलो चीनी जो है ये काफ़ी अच्छी दानेदार चीनी है जो मैंने मंगवाई है आज, और इसको अब इस कंटेनर में ऐड करने लगी हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि ये कंटेनर आपने कहाँ से बाय किए हैं, ये कंटेनर बहुत प्यारे हैं। और यकीन माने ये बहुत ही प्यारे और पायदार हैं। ये मेरी शादी के मेरे जहेज़ के कंटेनर हैं। और ये जो बॉक्सेस कह लूँ या फिर डब्बे कह लूँ या कंटेनर कह लूँ, बात तीनों की एक ही आएगी, कान चाहे यहाँ से पकड़ो या वहाँ से, कहलाएंगे तो ये वही देसी डब्बे ही। और अब बारी आती है तमाम दालों को अपने अपने कंटेनर में डालने की, अपने अपने बॉक्सेस में, अपने अपने जार में ऐड करने की। और अगर बात यहाँ पर करूँ तो आज के व्लॉग में आपको सिर्फ़ और सिर्फ मैं ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करते हुए ही नज़र आऊँगी। आज इसके अलावा आपको मेरे व्लॉग में कुछ और नहीं नज़र आने वाला है। और साथ ही साथ मैं ये बता दूँ कि जिन बहनों के पास, जिन मेरी प्यारी सिस्टर्स के पास बड़े किचन नहीं हैं, कैबिनेट्स नहीं हैं, मॉड्यूलर किचन नहीं बने हुए हैं और वो परेशान रहती हैं कि हम अपनी ग्रोसरी को कहाँ रखें, किस तरह से सेव करें, तो आप लोगों ने ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं करनी है और दिल को छोटा नहीं करना है। दिल को हमेशा अपने बड़ा करके रखना है और अल्लाह पाक से हमेशा हमेशा ढेरों सारी दुआएं करनी है अपने हक़ के लिए, अपने रिज़्क़ के लिए और अपनी तमाम ख्वाहिशातों को पूरा करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर बात आती है कि दालों को अपने अपने कंटेनर में डाल रही हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पर जो है ना मसूर की दाल है और इसे मैं अपने कंटेनर में ऐड करने लगी हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बताती चलूँ कि इस मंथ जो है ना दालें सारी कम्प्लीटली तौर पर जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। तो इसलिए मैंने 4 दालें नहीं बल्कि 5 दालें इस बार ली है, साथ ही साथ दलिया भी लिया है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना अभी अपनी अपनी जगहों पर सेव करके रखने लगी हूँ। अच्छा, दालें जो है ना आप लोगों को शुरू से ही मैंने बताया हुआ है कि मैं बाहर कैबिनेट्स में नहीं रखती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिन बहनों के घर में किचन के अंदर जो है ना कैबिनेट्स नहीं बने हुए हैं और परेशान रहती हैं कि चूल्हा भी वहीं जल रहा है और फिर वहीं पर हमें अपना सारी ग्रोसरी भी रखनी है, तो फिर वो ख़राब भी हो जाती है। और काफ़ी सारी मेरी बहनें हैं जिनका मुझे जो है ना कमेंट आ रहे होते हैं कि हम तो जो है ना लाल मिर्ची डाल के रख देते हैं, लौंग डाल के रख देते हैं, इलायची डाल के रख देते हैं, तो उससे हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती। लेकिन आप लोग कुछ भी कर लें, लेकिन उसमें धनेरिया पड़ता ही है, कीड़ा लग ही जाता है, वो भुर पड़ ही जाता है, जाला उसके अंदर आ ही जाता है, चाहे कुछ भी कर लें। लेकिन मेरा ये जो माना वो
टोटका है ना, अगर आप लोग देख लेना, और ये बहुत ही बेहतरीन टिप है कि अगर आप लोग अपनी दालें, दलिया वगैरह जो भी है ना, अगर फ्रिज में आपके जगह है तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को जो है ना आप फ्रिज में करके रखेंगे ना, तो यकीन माने आप साल साल भर भी दाल इस्तेमाल करेंगे ना, आपकी दाल यहाँ से वहाँ ख़राब नहीं होने वाली है। अच्छा जी, यहाँ पर जो आपको ये वाइट कलर का जार दिख रहा है ना, ये मैं न्यू नहीं लेकर आई हूँ। ये मेरे पॉलर के अंदर मैं अगर कोई प्रोडक्ट मंगवाती हूँ ना, तो उसके अंदर ये किसी शॉपर के अंदर ये बंद आता है, कोई सामान वगैरह इसके अंदर, तो इस तरह से वाइट जार जो है ना मेरे पास जमा हो जाते हैं। तो उनको मैं इसी तरह से किचन के अंदर जब ग्रोसरी लेकर आती हूँ ना, तो इनको मैं अपने जो है ना यूज़ में ले लेती हूँ। इस तरह से क्या होता है ना, मेरी काफ़ी सारी बचत हो जाती है, मुझे नए जार नहीं खरीदने पड़ते। अच्छा, ये जो बास्केट है ना, ये मेरे पास 3 बास्केट हैं। एक के अंदर मैं टमाटर रखा करती हूँ और एक ये सबसे बड़ी बास्केट है जिसके अंदर मैंने इस वक्त जो है ना ऑयल और जो है ना घी को सेव करके रख दिया है। इस तरह से ये क्या होगा ना, मैं अगर अपने कैबिनेट्स में रख दूँ या फिर किसी भी कोने में रख दूँ, तो इस तरह से ये जो घी की और जो ऑयल की शॉपर्स है ना, ये फटेंगी नहीं, ख़राब नहीं होंगी, इनसे लीक नहीं होगा ऑयल, और जो जगह है ना वो चिकनी नहीं होगी, ग्रीसी नहीं होगी। और आपके पास भी इस तरह से अगर कोई बास्केट वगैरह हो और वो बिल्कुल रफ़ हो चुकी हो, तो आप उनसे भी इस तरह से काम लेकर जो है ना अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। चाहे फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आप उसे कैबिनेट में रखें या फिर अपने किचन के किसी भी कोने के अंदर ऑर्गेनाइज़ करें। अच्छा जी, आपको मेरे बैकग्राउंड में जो है ना केट का साउंड सुनाई दे रहा होगा, ये इसको इग्नोर कीजिएगा। ये हमारी बिल्डिंग की केट है जो बिल्डिंग में दिन रात घूमती फिरती रहती है। तो अब बारी आती है मेरी चाय की पत्ती की। अगर चाय की पत्ती अच्छी ना आए ना आपके ग्रोसरी के अंदर, तो यकीन माने आपकी कोई सुबह अच्छी नहीं निकलती। मेरी तो ख़ास तौर पे, क्योंकि जो चाय लवर होते हैं ना, टी लवर्स होते हैं, उनको चाय मस्ट अच्छी चाहिए। मतलब सुबह में भी कड़क दम चाय चाहिए और शाम में भी। अगर जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उनको फिर तो 3 टाइम, रात के टाइम भी। और अब सर्दियों का मौसम है, वैसे तो चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ओके जी, तो ये सर्फ साबुन और लिक्विड हो गया ना, इसको मैं इस ऑर्गेनाइज़र में जो है ना ऑर्गेनाइज़ करके रखने लगी हूँ। और ये जो है ना ऑर्गेनाइज़र मेरे पास काफ़ी पुराना सारा पड़ा हुआ है। ये मैं 350 रुपये का बहुत पहले लेकर आई थी और उसमें बच्चे जो है ना अपनी ज्वेलरी वगैरह रखते थे, लेकिन अब इन्होंने जो है ना इसको निकाल दिया है। तो मैंने कहा कि चलो भाई, इसे काम में तो लेना ही है ना, ज़ाया नहीं करना है। तो बस जल्दी से इसके अंदर अपनी सारी चीज़ों को संभाल कर रखा, सेव करके रखा। और मेरी वो बहनें जिनके पास जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि हम अपनी जगहों पर चीज़ें कहाँ पर रखें, तो फिर उनके लिए भी ये वाला जो बास्केट है ना, ये बहुत कारआमद है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है ना अच्छी खासी तादाद में आ जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बारी आती है कि कुछ और ग्रोसरी का सामान है, जैसे कि मैक्रोनी हो गई, स्पैगेटी हो गई, केचप्स हो गया, मायोनीज हो गया। इन सब चीज़ों को भी संभाल कर रखना था, सेव करके रखना था। तो यहाँ पर जो ये मेरा बड़ा वाला ऑर्गेनाइज़र है ना, इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें डालकर ऐड करके रखने लगी हूँ। और ये इस वजह से यहाँ पर इसमें मैं डाल के रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा कैबिनेट है जिसके अंदर शेल्फ़ नहीं लगे हुए हैं, वो एक ही बड़ा सा एक कैबिनेट है। तो उसके अंदर जो है ना मुझे सामान रखने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। तो मैं उन बहनों के लिए कि जिनके पास जगह नहीं होती है, बहुत कम जगह होती है, और या फिर एक ही कोना किचन के अंदर खाली होता है, तो वहाँ पर वो इस तरह से बास्केट के अंदर, ऑर्गेनाइज़र्स के अंदर, इस तरह से जार वगैरह के अंदर कुछ बास्केट होते हैं, उनके अंदर तमाम अपनी ग्रोसरी को जो है ना वो संभाल कर डाल सकती हैं, सेव करके रख सकती हैं और एयर टाइट बॉक्सेस के अंदर डाल के रख सकती हैं। और उन तमाम चीज़ों को जो है ना वो एक ही जगह पर, एक ही कोने के अंदर संभाल के भी रख सकती हैं, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े आपने निकाला और उसे इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर बारी आती है छोटी सी शीशी, आप देख रहे हैं ना, ये मेरी इलायची की बोतल है और यहाँ पर जो है ना मेरी इलायचियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई हैं। तो इसके अंदर जो है ना मैं इलायची ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम है, तो आपको जो है ना कहवा बना रहे हैं आप लोग, ग्रीन टी बना रहे हैं आप लोग, चाय बना रहे हैं, उसके अंदर जो है ना ये इलायची तो लाज़िम जाएगी। और फिर सर्दियों में बहुत ज़्यादा मीठा घर में बनाया जाता है, तो फिर इलायची ना होना तो आपको वो खुशबू और वो जायका नहीं मिलता। अच्छा जी, मैंने अभी जो एयर टाइट बॉक्स के अंदर मायोनीज और केचप रखा है ना, तो पिछली बार भी मैंने रखा था और मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि ओ बीबी जी, इसके अंदर जो है ना, इस बॉक्स के अंदर ये केचप नहीं रखी जाती, मायोनीज नहीं रखा जाता, आप जो है ना फ्रिज में रखें, ये सारी चीज़ें फ्रिज में रखने की है। तो मैं अपनी उन बहनों को बता दूं कि मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, लेकिन फ्रिज में पहले से ही केचप और मायोनीज मौजूद है, और बच्चे जो है ना एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करें, इसलिए उन्हें जो है ना अलग से सेव करके रख दिया गया है। जो फ्रिज वाला ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर इसको निकाल के फ्रिज में रख दिया जाएगा। तो यहाँ पर जना अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पूरी ग्रोसरी है ना वो ऑर्गेनाइज़ हो चुकी है, अपनी अपनी जगहों पर पहुँचने को तैयार हैं। अच्छा जी, ये वाला है कैबिनेट जिसके अंदर कोई शेल्फ़ नहीं लगा हुआ है, जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर मैं इस तरह खुला सामान अंदर डाल दूँ ना, तो फिर मुझे उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, परेशानी होती है। तो अब जो मैंने जितने भी चीज़ें जो है ना ऑर्गेनाइज़र के अंदर ऐड करी हैं, एयर टाइट
एयरटाइट बॉक्सेस में डाली हैं, जार में डाली हैं, वो सारी चीज़ें मैं जो है ना बारी बारी इसके अंदर जो है ना संभाल के रख दूँगी और ये कैबिनेट को कर दूँगी बंद, और सारी चीज़ें जो है ना मेरी एक ही जगह पर सेफ़ हो जाएंगी। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह से जो है ना मैं कैबिनेट में से निकालूंगी और उसे यूज़ करूँगी। अच्छा, मेरी वो बहन है कि जिनके पास ये कैबिनेट भी नहीं होता, तो आपके पास ये सारे ऑर्गेनाइज़र, पुराने डब्बे और ये इस तरह से जो है ना बास्केट वगैरह तो पड़ी हुई होती हैं, तो इनके अंदर आप डाल कर जो है ना किसी एक कोने के अंदर भी अपनी सारी ग्रोसरी को सेव करके संभाल के रख सकती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बारी आती है मेरी सारी दालें, और ये मैं रखने लगी हूँ फ्रिज के अंदर, जो आपके सामने ही रख रही हूँ। और हमेशा से मैं अपनी दालों को, दलिए को और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं फ्रीज़र के अंदर रखती हूँ, मतलब फ्रिज में रखती हूँ, ठीक है ना। और इसी के साथ अपने प्यारे से छोटे से व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।